हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अभी 11:30 हुए हैं और मैं बेटी के घर के लिए निकल चुकी हूँ। मैं ऑटो से जा रही हूँ, बस से मैं नहीं जाती हूँ। बस से मेरी और ज़्यादा तबीयत घबराती है। बस से तो मैं वैसे भी नहीं जाती हूँ, कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो ऑटो या रिक्शा से जाती हूँ। वैसे मेरी तबीयत ऑटो में भी, हर चीज़ में मेरी तबीयत घबराती है, ट्रेन से भी। तो मैं सफ़र बहुत कम करती हूँ। एक हफ्ते से प्लानिंग हो रही थी कि बेटी कह रही थी मम्मी आओ आओ, तो बस आज जाने का दिन आया है, तो मैं आज जा ही रही हूँ। और मेरे बैठते ही तबीयत घबरानी शुरू हो गई है, इसीलिए मैं कहीं भी नहीं जा पाती हूँ, ना मैं कहीं घूमने जाती हूँ। सालों में मेरा एक बार नंबर आता है, तो बस मेरी तो हालत वो हो जाती है उल्टी की, भी 6 महीने के मरीज़ जैसे एक दिन में हो जाते हैं। कुछ लोग मुझे बोलते भी हैं, हमारे घर में भी बोलते हैं सब कि तुम उल्टी की गोली खा के चला करो, ये चॉकलेट खाया करो। कोई कहता है कि पेपर बिछा के बैठा करो सीट पे। मैंने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। मैं सबको यही बोलती हूँ, मेरे साथ अगर डॉक्टर भी भेज दो तब भी मेरी उल्टियाँ नहीं रुक सकती हैं। तो इसी चक्कर मेरा जाने को कहीं भी मन नहीं करता है। अगर मैं रिक्शे से भी कहीं भी पास में ही जाती हूँ और बस आती ही मेरे सिर में दर्द और मेरी तबीयत घबराने लगती है। मेरा बहुत बुरा हाल होता है उल्टी की वजह से। और बेटी ने अलमारी बनवाई थी, तो वो इसीलिए और कह रही थी कि मम्मी मैंने अलमारी बनवाई है और एक और भी काम कराया है, तो आप आके देख लो कैसा है और बता देना सेटिंग वगैरह कैसे करनी है। इसीलिए वो और ज़्यादा पीछे पड़ी हुई थी, आ जाओ मम्मी। तो जब से मेरे ख्याल से शादी हुई है, आज मैं दूसरी बार जा रही हूँ 2.5 साल में। बहुत कम ही जाना होता है। यही कारण है कि उल्टी की वजह से मैं कहीं नहीं जाती हूँ। ट्रेन में मुझे उल्टी नहीं होती है, लेकिन चक्कर आते हैं। मैं कुछ खा पी नहीं सकती हूँ, बस लेटी रहती हूँ तो उल्टी नहीं होती है, वरना उठ के बैठूँ तो उल्टी हो ही जाए। और सफ़र में तो कोई अगर मेरे सामने वाला भी खाना खा रहा हो या कोई चीज़ खा रहा हो तो मुझे तो बस दुश्मन नज़र आता है। उसका खाना भी बेकार लगता है कि ये मेरे सामने कैसे खा रहा है। तो एक तो गर्मी इतनी हो रही है और यहाँ रोड पे इतना जाम लगा हुआ है, लग ही नहीं रहा है कि कोरोना है। सबको सामान्य हो गया है पहले की तरह। और कोरोना अभी भी बहुत है, लेकिन अब ये है कि कोई अपडेट नहीं मिल रही है और कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन कोरोना तो अभी भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो हम पहुँच चुके हैं बेटी के घर अपने, यहाँ पे आ गए हैं। और आते ही मेरे बेटे का फ़ोन आ गया था यहाँ पे। तो बेटा मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी आप पहुंच गई हो। तो मैं उससे कह रही थी हाँ बेटा मैं पहुंच गई हूँ। और बेटी तो पहले से ही पता चल गया मैं गली में हूँ, तो वहीं से बस तैयारी करने लगी नाश्ता के लिए। आते ही देखा है मैंने, तो सब तैयारी में लगी हुई है। और इधर हमारे ये दामाद जी बैठे हुए हैं, ये ऑफिस का काम करते हैं। आजकल कोरोना की वजह से, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से ऑनलाइन घर पे ही काम करते हैं। तो भाई एक कमरे में बैठ के ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटी ने सब तक नाश्ते की तैयारी कर ली है। और इनके घर में एक डोडो है, वो तो इतना प्यारा कुत्ता है, देखते ही बस ये देखो कितना प्यारा है। तो यहाँ पे हम अभी नाश्ता करेंगे। माजा पियोगे तुम? से पीते पे बनाओ, पीते पे बनाओ। माजा पिएगा? पी ले। बहुत सुंदर लग रहे हो पीते हुए। डोडो बस मीठा नहीं देना चाहिए कुत्तों को, पता है? अभी देखो नहीं देना चाहिए। आप देखो ना। आई शाबाश। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने बैठे हैं और ये डोडो देखो कैसे खड़ा हुआ है, देखे जा रहा है। बस हम लोगों को, हम नाश्ता करने बैठे हैं तो चिप्स खाने को दे रहे हैं, नहीं खा रहा है, बस नमकीन खा रहा है। और इसने ये माजा तो इतने मन से पी है ना कि चटकारे लेके पी है।
बहुत क्यूटी सा है। मैंने इसे रियल में आज देखा है, वैसे तो इसकी वीडियो बना बना के मेरी बेटी भेजती रहती है, हम रोज़ देखते हैं, लेकिन मैंने रियल में देखा है, वाकई बहुत क्यूटी सा है, बहुत ही प्यारा है। और आप लोग बताना मेरी बेटी का डोडो कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो मेरे बेटे का जब से मैं आई हूँ 2 बार फ़ोन आ चुका है कि मम्मी शाम को जल्दी आ जाना, शाम को जल्दी आ जाना। मतलब उसको इतनी खाने की वजह से हो रही, तो मैंने उसको बोला बेटा कि तू खाना बनाना अब सीख ले, मैं बेटी के घर आराम से रह के आऊँगी। तो हंस रहा था, कह रहा नहीं मम्मी आप शाम को आ जाना। देखते हैं शाम को तो बहुत मुश्किल ही है, बेटी रोकेगी तो ज़रूर, ये तो लगता है कि कल ही जाना होगा। तो हंस रहा था, कह रहा नहीं मम्मी आप शाम को आना, देखते हैं क्या होता है। नहीं खा रहा, वो पड़ा है, मत देना, हर चीज नमकीन सारी साफ कर लो। क्यूटी पाई, अच्छा भैया नोजी तो है ही नहीं तुम्हारे, नोजी तो है ही नहीं। अब इसको फूको। सर्दी हो गई है, ऐसा बात सर्दी हो गई। बोला चिप्स वाला चिप्स नहीं है ये, चिप्स दो ना नहीं करके सीन है, कौन खाएगा? ये आलू के होते मैं तो खाती हूँ। आलू वाला दे दूँ, ये सभी का आलू दिया नहीं अब नहीं खोल के नहीं खा ले 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 नमकीन तो अभी हमने नाश्ता कर लिया है और देखो एडवांस में बर्थडे गिफ्ट देने जा रहे हैं अपने दामाद जी को। एडवांस में दे रहे हैं हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट। हाय करो, हमारा बर्थडे है 5 तारीख को और कल है बर्थडे। ओहो तो तुमने कल क्यों नहीं बुलाया? शेल्फी प्लीज। डोडो देखो, डोडो डोडो क्या है? तो नाश्ता करके बेटी किचन में आ गई थी खाना बनाने। उसने आज खाना बनाया ही नहीं था, कह रही मम्मी आप आओगे तभी बनाऊंगी आपके सामने खाना। तो अभी किचन में बना रही है, मलाई चाप बना रही है और नान बनाएगी। तो मलाई चाप वो बनाती है अपने तरीके से, तो वो मुझसे ये पूछ रही थी कि आप मम्मी उसमें हल्दी मिर्च डालती हो? तो मैंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं डालती हूँ, मुझे तीखा पसंद नहीं है, मैं इसलिए नहीं डालती हूँ, मैं केवल चाप मसाले का ही यूज करती हूँ। मुझे थोड़ी सी मिठास है वो पसंद है चाप के अंदर, और मेरी बेटी को तीखा पसंद है। वैसे उसके भी मैंने खाए हैं बने हुए, टेस्टी चाप बनाती है। तो वही पूछ रही थी, तो मैंने कहा हल्दी मिर्च डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डाल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस वैसे तो खुद ही बनाती है। एक होता है कि सामने अगर एक खासकर माँ सामने हो तो बच्चों को लगता है लो मम्मी से ही पूछ के बनाऊँ। तो वहाँ पे वो खाना बना रही है और मुझसे बातें कर रही है।
प्याज जरा बताओ, और डालो मुझे। नहीं, इतना प्याज काफ़ी है। नहीं नहीं, फिर मीठा अच्छा नहीं लगता है। टमाटर कौन से, देसी वाले हैं? अच्छा, नहीं हाई 3 टमाटर काफ़ी हो जाएंगे अगर बड़े बड़े हैं तो। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन एक जगह पीस लो। इसलिए अदरक हरी मिर्च में लंबे लंबे डालते हैं। हाँ, वो ठीक रहती है। छोटे छोटे टुकड़े डालो तो कड़वी लगती है। पहले प्याज भूनोगी खाली। इसमें अलग से मसाले डालते हो तुम? हल्दी मिर्च मसाला, लहसुन प्याज, पिसे मसाले डालते हो? और शिमला मिर्च, कसूरी मेथी? कसूरी मेथी और शिमला मिर्च जरूर डालें। मैं तो डालती हूँ। चलो बना लो। वैसे तो तुम्हारे टेस्टी बनते हैं, ऐसी बात है। टमाटर रखो, मौसी ने जल्दी इतने फ्रेश टमाटर रहते हैं। अच्छा, तो वो होती इसीलिए ये टमाटर या फ्रूट वगैरह रखो, एकदम फ्रेश रहते हैं। देखो मेरी बेटी चाप की सब्जी बना रही है। आज बेटी के हाथ का खाना खा के जाऊंगी। मेरी बेटी बना रही है मलाई चाप और नान। ऐसे करेगा, आज तो कर लो। अब आओ इधर आओ। ये चंद्रमोहन जी हैं। ये सबकी पॉलिसियां करते रहते बैठ के। और फिर यहाँ पे मेरी छोटी बहन का फ़ोन आ गया था। वो मेरी बेटी से कह रही थी कि प्रिया अपना घर दिखाओ। तो भाई वो सबको पीछे से घर दिखा रही है। सारे बच्चे फ़ोन में लगे हुए हैं, कह रहे मौसी अपना घर दिखाओ, अपना घर दिखाओ। तो मैंने कहा चलो घर दिखाते हैं। तो पीछे पीछे से मैं भी कैमरा लेके थी। मैंने कहा चलो मैं भी बना ही लेती हूँ वीडियो, अपनी बेटी का घर का टूर करवाती हूँ। और सारे बच्चे इतनी जिद करते हैं, कितनी बार घर देख चुके हैं, फिर भी बार बार वही कि दीदी अपना घर दिखाओ, दीदी अपना घर दिखाओ। तो छोटी बहन और उनके बच्चे ये घर देख रहे हैं। ये देखो, ये इनका बेडरूम है। और आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो सारे बच्चे दिख रहे होंगे आपको। और ये टीवी पैनल बनवाया है। ये टीवी पैनल और एक अलमारी अभी बनवाई है, जिसका मैं कह रही थी एक अलमारी बनवाई हुई है, वो बाहर हॉल में बनवाई हुई है। तो काफ़ी सामान हो गया था और कुछ काम इनका ऐसा है थोड़ा मार्केटिंग वगैरह का, तो सामान ज़्यादा था। ये वाली अलमारी बनवाई हुई है अभी नहीं, तो इसी की आज मुझे सेटिंग करनी है थोड़ी सी। मुझे नहीं करनी है, मुझे तो बस बताना है। बस कह रही है आप एक बार बता दो कि किस तरीके से सेटिंग की जाए। बच्चों को होता है थोड़ा कि बड़ों से पूछ लेते हैं तो तसल्ली हो जाती है, बाकी तो कर ही लेंगे अपने आप। तो यहाँ पे ये वीडियो बना के पूरी और उनको दिखा रही हैं अपने घर की। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि देखो ये अलमारी, और ये अंदर से इतनी बड़ी और काफ़ी अच्छी बना के दी है उसने, और इतनी सफाई से काम किया है। मतलब 3 दिन में ये अलमारी और टीवी पैनल बना के दे दिया उसने। और मैं तो पहले डर रही थी पता नहीं कैसे काम करेगा। एक नया ही था जिससे हम बनवाते थे, वो मिला नहीं, उसके पास टाइम नहीं था। तो फिर इससे बात की, इसने बोला कि मैं आपकी अलमारी बना दूंगा, पर उसने ठेके पे बनाई है। लेकिन 3 दिन में इसने सारा काम कंप्लीट कर लिया। मेन चीज़ इसने फिनिशिंग अच्छी दी है। 2 पैसे ज़्यादा लग जाए, चीज़ अच्छी बन जाए तो अच्छा लगता है। तो वही सब हम लोग इधर से उधर कैमरा लगा के, और यहाँ पे हमारे दामाद जी बैठे काम कर रहे हैं, मैंने आपको भी बताया था। तो ये कुछ दिखा रही है। ये हमारी छोटी बहन से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं नमस्ते मम्मी जी। बहुत मजाक करती हैं छोटी बहन। वो तो ना दामाद ना बेटी, बस उनको तो मजाक करने से मतलब होता है, बहुत मजाक करती हैं। तो वही सब हंसी मजाक कर रहे हैं आपस में बैठ के। हेलो एवरीवन, कल से आई हूँ और लंच हो गया, खाना पीना हो गया है और अब घर निकलने की तैयारी है। अभी 5 बज रहे हैं। बेटी का मन नहीं हो रहा है कि मैं जाऊँ यहाँ से, पर मुझे जाना है, जाना तो पड़ेगा ही, अपने घर ही जाना है।
उसका मन है कि मैं अभी और 2 दिन रुकूं, लेकिन नहीं रुक सकती हूँ क्योंकि घर पे भी कोई नहीं है। लेकिन और मैंने बेटी को बोला तुम चलो हमारे साथ वहाँ रहना चल के, कह रही है मैं बाद में आऊँगी। वहाँ घर पे बेटा अकेला है, उसके लिए भी तो दिक्कत हो रही है। वैसे मुझे कल ही जाना था लेकिन रात को रोक लिया, थोड़ा सा काम था इनके यहाँ। इन्होंने अलमारी वगैरह बनाई थी तो कुछ सेटिंग वगैरह करनी थी, वो सब करवाई है। और होता है कहीं भी जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे ना रात को नहीं अच्छा लगता कहीं, रात को मुझे अपने घर ही अच्छा लगता है। तो अब निकलेंगे। और बेटियां वैसे भी होती हैं कि माँ बाप के लिए तो बच्चे वैसे भी कितने भी बड़े हो जाएं बच्चे ही रहते हैं। तो जब मैं आई हुई थी तो खाना वाना भी कल नहीं बनाया था, मेरा इंतज़ार कर रही थी मम्मी आएंगे तभी कुछ खाएंगे। तो कल रात को मैं निकल रही थी, कह रही रात को एक दिन तो रुक ही लो आप मम्मी कम से कम। तो मैं रात को रुक गई थी, फिर अभी लंच बंद करा तो शाम को 5-6 बजे तक निकल जाऊंगी। एक तो मैं बाहर कहीं भी जाऊं मेरे बहुत जी घबराता है। मैं अभी ऑटो में आई हूँ फिर भी मुझे उल्टी जैसा करने का मन कर रहा था, तो बहुत तबीयत घबरा रही थी सोचने। और इतनी ट्रैफिक हो रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। ऐसे टाइम पे निकलो, सुबह के टाइम पे ट्रैफिक होती है और एक दोपहर के टाइम पे। तो मैं कल जब 11-12 बजे यहाँ पहुँची तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, तो मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा था बहुत देर। तो आते ही बेटी पहले चाय बनाने लगी, मन का नहीं चाय नहीं पीनी है मुझे क्योंकि मुझे बहुत उल्टी आ रही है। मैं इसी चक्कर में कहीं भी नहीं जा पाती हूँ, हर जगह आने जाने से रह जाती हूँ। मुझे बस में, ऑटो में, रिक्शे में, हर चीज़ में उल्टी आती है। बस के तो मैं पास से भी गुजर जाऊँ तो बाप रे बाप मेरा तो बुरा हाल हो जाता है, बहुत मुझे उल्टी आती है। तो अब यहाँ मिल लिए बेटी से, आप लोगों को भी मैंने मिलवा दिया अपनी बेटी से। और अब घर निकलते हैं, तो वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।